नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को इस क्लास में स्टैटिस्टिक्स में समझना क्या है, आगे डिटेल में 10th क्लास में समझना है। बेसिक चीजें, ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा, ये हमें क्लास 9th में भी समझना है। तो सबसे पहले आता है बार ग्राफ। गिवन इस टेबल से ये बार ग्राफ बनाया गया है। बार ग्राफ होता क्या है, ये जो रेक्टेंगल्स है, ब्लॉक्स है, इनको हम सेपरेटली बनाएंगे और इन्हें बनाया कब जाएगा, जब हमारे पास कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, तभी हम बार ग्राफ को बना सकते हैं। अगर टेबल में क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी हुई है तो हम बार ग्राफ को नहीं बना सकते हैं, तब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ जैसे कि दिया हुआ है कि ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में टेबल है कि इस 30.5 से 35.5 तक वैल्यूज की जो रेंज है, यहाँ पर सिर्फ 9 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इस वेट कैटेगरी में 6 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस वेट कैटेगरी में 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो अलग अलग वेट कैटेगरीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है, तो इसे हम हिस्टोग्राम की हेल्प से शो कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब ग्राफ बनाया गया है तो इस ग्राफ में ये लाइन तो कंटिन्यूअस है, बट इस लाइन में देखें शुरुआत में यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, ये इस तरह से जिगजैग एक लाइन बनी हुई है। ये जिगजैग लाइन है क्या, इसे बोलते हैं किंक। ये बनाई कब जाती है, ये तब बनाई जाएगी जब पहला इंटरवल बाकी सारे इंटरवल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सारे इंटरवल्स की लेंथ क्या है, सेम है। यहाँ लेंथ 5 का आ रहा है सारे इंटरवल्स में, बट ये पहला इंटरवल 30 का डिफरेंस आ रहा है, 30.5 का। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस जिगजैग लाइन को बनाएंगे जिसे किंक कहते हैं। और ये काम क्या करता है कि इस लंबे लाइन को जब हमने ऐसा दिखा दिया, दैट मीन्स कि इसको हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया है। तो कंप्रेस करने की वजह से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा हम दिखाएंगे 0 से लेकर के 5 डिफरेंस करके 60.5 तक, तो ये ग्राफ बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर इस टेबल के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन डेटा का हिस्टोग्राम के थ्रू करेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। उससे पहले इस ग्राफ को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पर है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकालने के लिए करेंगे क्या कि जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इनका हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकाला कैसे जाता है, क्लास मार्क को निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सपोज अगर ये क्लास इंटरवल दी हुई है, तो जो पहली वाली वैल्यू है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और सेकंड वाली वैल्यू को बोलेंगे अपर लिमिट। सारे क्लास इंटरवल्स में अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, मतलब चेंज होता जाता है। ठीक, और इससे हम निकाल लेंगे क्लास मार्क। अच्छा, सारी कैलकुलेशंस बार बार करनी होंगी, जरूरी नहीं है। सारे क्लासेस की साइज सेम है, तो हमने पहला क्लास मार्क निकाल लिया। उसके बाद बाकी सारे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी क्लास साइज आएगी। क्लास साइज अगर हम देखें, क्लास साइज, तो यहाँ पर क्लास साइज 10 है और हर बार 10 की ही क्लास साइज है। क्लास साइज निकालते कैसे हैं, क्लास साइज, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्लास साइज आ जाएगी। ठीक, क्लास साइज जब सेम हो तो पहले इंटरवल का क्लास मार्क निकालने के बाद इस साइज को इसमें ऐड करते जाएंगे, तो हमें सारे के सारे क्लास मार्क आ जाएंगे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन क्लास मार्क की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते कैसे हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए एक चीज और करना होगा कि जो भी क्लास इंटरवल्स दी हैं, तो फर्स्ट और लास्ट
वाले से एक पहले और एक बाद तक हमें इंटरवल बनाना है। जैसे यहाँ 0 से 10 कहा है तो हमें -10 से शुरू करना है और 100 तक लास्ट गया है तो हम इसे 110 तक 110 तक ले जाएंगे। ठीक है, जब इसे 110 तक ले जाएंगे तो पहला वाला क्लास इंटरवल, यहाँ पर क्लास मार्क क्या आ जाएगा, -5, और यहाँ लास्ट में क्या आया 105। ये वाली वैल्यू ये है और ये वाली वैल्यू ये है। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और सारे इंटरवल्स के क्लास मार्क पर जो भी रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन इंटरवल्स पे जो रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनके क्लास मार्क पर हम इस तरह से ये पॉइंट्स लगाते जाएंगे। ये पॉइंट्स इस तरह से लग जाएंगे और फिर करना क्या है कि इसको बेस लाइन से, इस एक्स एक्सिस से इन लाइंस को, पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। जब पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे तो ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है इस लाइन वाला, ये रेक्टेंगल नहीं, ये जो लाइन वाला ग्राफ मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, और ये जो रेक्टेंगल्स के थ्रू शो हो रहा है, जुड़े हुए ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। आगे चलते हैं। कुछ केसेस में क्या होगा, हम देखेंगे कि क्लास इंटरवल्स तो दिए हैं, क्लास इंटरवल्स दिए हैं, बट इनका जो क्लास साइज है वो हर बार सेम नहीं आ रहा है। क्लास साइज हर बार सेम नहीं आ रहा। जैसे यहाँ क्लास साइज है 20, यहाँ क्लास साइज है 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ भी 10, और यहाँ 70 एंड अबव चला गया, 100 तक अगर जाते हैं तो 30 का आ रहा है क्लास साइज। तो यहाँ क्लास साइज हर बार डिफरेंट हो जा रही है, कुछ केसेस में सेम है, बाकी बार डिफरेंट हो गई है। तो हमें क्या करना है कि इस फ्रीक्वेंसी को इसी के अकॉर्डिंग शो करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन रेक्टेंगल्स को बनाने के लिए, इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए पहले इस विड्थ ऑफ क्लास साइज के अकॉर्डिंग इस फ्रीक्वेंसी को हमें एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करा कैसे जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि इस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को, कैलकुलेट करने का तरीका, गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन गिवन क्लास साइज इनटू स्मॉलेस्ट क्लास साइज। मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी दैट इज 7 लिखा गया, गिवन क्लास साइज, इस क्लास की क्लास साइज है 20 लिखा गया डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट क्लास साइज दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक, और जब चेंज होकर के हमें फाइनली मिलेगा तो ये अब है इन डिफरेंट क्लास साइजेस वाले इंटरवल्स की एडजस्ट करी हुई फ्रीक्वेंसी, जिससे अब हम ये रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे और ये ग्राफ अब हमारा सही बना हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं डायरेक्ट। 1 2 3 में तो बार ग्राफ बनाना है, वो सभी लोग बनाइएगा। बार ग्राफ जनरली जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में देखा था वैसा ही करना है। यहां से हम लोग देखते हैं इन इंटरवल्स में क्या करना है हमें, कि हमें इसे हिस्टोग्राम के थ्रू शो करना है। तो हिस्टोग्राम के थ्रू शो करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी चीज यहां पर देखें तो ये टेबल जो दी हुई है, ये दो तरह की टेबल होती है। एक होती है इंक्लूसिव फॉर्म और दूसरी होती है एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या है कि टेबल लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसा दिया हुआ है। बट सॉरी, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म की है टेबल। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। ठीक है,
ये इंक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव फॉर्म मतलब इंक्लूड करना। यहां पर क्या होगा कि ये जो अपर लिमिट है ये इंक्लूडेड रहेगी, इसे भी हम काउंट करेंगे। बट एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या है, ये जो अपर लिमिट है इसे काउंट नहीं करते हैं। पहचानने का आसान तरीके से मेथड क्या है कि जब हम इंटरवल्स को देखें जिसमें फर्स्ट और सेकंड इंटरवल में फर्स्ट वाले का अपर लिमिट सेकंड वाले के लोअर लिमिट के बराबर सेम नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। और जब पहले इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों सेम हो तो हम उसे कहेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म। यहां देखें तो सब में ऐसा ही होगा और यहां सब में देखें तो इस तरह से होगा। तो ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है। जब भी इंक्लूसिव फॉर्म में टेबल दी हो तो हम उसे सबसे पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं? इसे एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक, तो ऐसा करने पर होगा क्या? अब 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आया और इसमें ऐड किया तो ये 10.5 आ गया। 11 में से 0.5 माइनस करेंगे 10.5 और 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो 20.5। कंटिन्यूसली करते जाएंगे 20.5 30.5 30.5 40.5। तो यहां देख सकते हैं कि अब इन इंटरवल्स में अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट सेम हो गई है। तो इंक्लूसिव किस में चेंज हो गया? एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज हो गया है। चेंज करके ही हमें आगे का काम करना है, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर क्योंकि ये इंक्लूसिव फॉर्म टेबल थी तो हम इसे पहले क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। इसे चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। नंबर ऑफ लीव्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि इसे हिस्टोग्राम से शो करना है और अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना होता तो हम क्या करते, क्लास मार्क भी निकालते। क्लास मार्क निकालते तो ये कुछ इस तरह से आता। इस क्वेश्चन में क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनाना है, हमें सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है। शुरुआत देखें तो इंटरवल की स्टार्टिंग हुई है 117.5 से और फिर हर बार जो डिफरेंस आ रहा है इसकी जो क्लास साइज आ रही है वो आई थिंक आ रही है 9 की। 9 का क्लास साइज है, पूरा का पूरा में 9 का ही क्लास साइज है। लेकिन पहला वाला क्लास साइज तो बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जिगजैग लाइन बनाएंगे किंक, क्योंकि ये बड़े पार्ट को कंप्रेस करके छोटे पार्ट में दिखाना है। तो हमने यहाँ पर किंक बना दिया। अब यहाँ स्टार्टिंग करेंगे और कुछ इस तरह से ग्राफ पर मार्किंग करेंगे। रेक्टेंगल्स बनाए जाएंगे। पहले इंटरवल की ब्लॉक बनी है 3 पर, तो इसे 3 यूनिट्स तक ले गए, देन 5 यूनिट्स तक, 9 यूनिट्स तक, 12, 5, 4 एंड 2। तो ये जो ब्लॉक्स के थ्रू बना हुआ है इसी को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। लेबलिंग सारी करेंगे। अच्छा, कभी कभी स्केल लिखने के लिए भी आता है। तो स्केल होता क्या है, हमने इस एक्स एक्सिस पर और इस वाई एक्सिस पर एक यूनिट की वैल्यू को कितना लिया है, तो हम एक यूनिट यहां पर कितना ले रहे हैं, 9। 9 क्या, mm। तो एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट 9 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस पर एक यूनिट 2 लीव्स को, नंबर ऑफ लीव्स हैं तो देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक ये 1 यूनिट है, तो इस 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 लीव्स, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि ग्राफ में हम किस वैल्यू को कितने से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। अब यहां पर देखें तो ये जो टेबल है ये पूरी की पूरी टेबल देखा जाए तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में दी हुई है, क्योंकि इसका अपर लिमिट 400 है और इसका लोअर लिमिट भी 400 है। तो क्योंकि जब अपर और लोअर लिमिट कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स में सेम हो गई है, दैट मीन्स कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में दी हुई है।
यहां पर भी पहला इंटरवल 300 से शुरू हुआ है, 300 से 400, 100 का डिफरेंस आ रहा है, बट शुरुआत की वैल्यू तो 300 है, तो हमें 0 से 300 जाने के लिए किंक बनाना पड़ेगा। किंक बना दिया, आगे मार्किंग करेंगे, अप साइड मार्किंग। अब क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर हमें पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हम 10-10 का डिफरेंस लेकर के चलेंगे। 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लैम्प्स। यहाँ पर y एक्सिस पे 1 यूनिट है 10 लैम्प्स, और यहाँ पर 1 यूनिट क्या है 100 आवर्स। 1 यूनिट 100 आवर्स के बराबर है। तो मार्किंग यहाँ पर स्केल हम दे देंगे और उसके बाद ब्लॉक्स को इस तरह से बना दिया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू इसे शो करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू इसे शो करना है क्योंकि यहाँ पर दो टेबल्स एक साथ हैं, दो डेटा एक साथ हमें शो करना है, सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी के लिए। क्लास इंटरवल दोनों में सेम है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क क्या आया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 10 प्लस 0 अपॉन 2 5 आएगा। हर बार यही करेंगे, ये वैल्यूज आ गई क्लास मार्क की। तो क्लास मार्क हमें मिल गया है। क्लास मार्क कहाँ पे आएगा, 0 से 10 का क्लास मार्क इस पॉइंट पर है, इसका क्लास मार्क यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये इसके क्लास मार्क्स हैं। तो इन पॉइंट्स पर और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमें पॉइंट्स मार्क करने होंगे। यहां पर भी स्केल लिखेंगे, साथ ही साथ किस कलर की लाइन से किस टीम को या किस सेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं ये चीज दिखाना होगा। ब्लैक कलर की लाइन से जैसे हमने सेक्शन बी को डिनोट किया है, और रेड कलर की लाइन से सेक्शन ए को डिनोट किया गया है। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे और पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे तो लाइन हमारी फॉर्म हो जाएगी। दोनों एक साथ पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, पहले एक सेक्शन के लिए पॉइंट्स बनाकर लाइन बना लें, फिर दूसरे सेक्शन के लिए पॉइंट्स लगाकर लाइन को बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मिसमैच हो सकता है। ठीक है, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक यूनिट कितने स्टूडेंट को शो कर रहा है, 2 स्टूडेंट्स को। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट 10 मार्क्स के लिए है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट 2 स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर एक ही टेबल से हमें दो तरह के ग्राफ को शो करना है, दोनों लेकिन बनाने हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्लास मार्क हम फाइंड करते हैं, लेकिन उससे भी पहले देखें तो ये जो क्लास इंटरवल दी है ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, इसे हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। ऐसा करने से ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चेंज कर दिया गया, उसके बाद फिर क्लास मार्क फाइंड करेंगे। तो 6, 1 से 6 इसका क्लास मार्क 1 प्लस 6 7 अपॉन 2 3.5। इसके बाद बताया था शॉर्टकट कि जब पहला क्लास मार्क आ गया, हर बार साइज सेम है, तो जो साइज है उसी को क्या करो क्लास मार्क में ऐड करते जाओ, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, अब ये टीम ए और टीम बी, इन दोनों को हम डिफरेंट कलर की लाइन से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए एक काम और करना होगा कि जो ये पहला इंटरवल है इससे एक पहले का इंटरवल बनाएंगे, और लास्ट वाले इंटरवल के बाद एक और इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, ताकि जो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की लाइन है इसे हम ग्राफ पे ज्वाइन कर सकें। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि जब 0.5 से 6.5 है और हम एक इस इंटरवल पीछे जाएंगे, तो 0.5 से पीछे -5.5 आएगा। ठीक है, -5.5 आएगा।
तो -5.5 और 0.5 इसके बीच में जीरो किस जगह आएगा? इसको पता लगाने के लिए पहले हम देखते हैं कि एक यूनिट में कितने स्मॉल डिविजन्स हैं और उस यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू है 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ रहा है। ये इस एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू 6 है। और एक यूनिट में कितने स्मॉल डिविजन्स हैं? 10। तो हम एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6/10 यानी 0.6। तो हम 0.5 से पॉइंट, ये 0.5 है, इससे 0.5 पीछे जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमें 1 स्मॉल डिवीजन पीछे जाना होगा तो 0 की मार्किंग मिल जाएगी। तो उस मार्किंग से हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और फिर आगे का स्टेप वैसा ही रहेगा। ठीक है। अब जो ये क्लास मार्क है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ये, इन सभी के मिड पॉइंट्स कहां पर आएंगे? इसका मिड पॉइंट आएगा ये, यानी कि क्लास मार्क यहां पर आया, यहां आया, इस जगह पर आया, इस जगह पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और लास्ट वाला आया इस पॉइंट पे। तो ये इसके क्लास इंटरवल्स मिल गए, मतलब क्लास मार्क मिल गया। अब पॉइंट्स को मार्क करेंगे, जैसे कि हमने ब्लैक लाइन से शो किया है टीम बी को, और इस येलो लाइन से, मस्टर्ड येलो से टीम ए को शो किया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट टीम ए का कहां पर है इंटरवल में? 2। तो 2 पर इसकी मार्किंग करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1 पे, तो 1 पर मार्किंग किया। फिर 8 है तो 8 पर। इस तरह से जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पर हम इनकी मार्किंग को कर देंगे, टीम ए का और टीम बी का। और फिर पॉइंट्स को हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो हमें ये जो ग्राफ मिल रहा है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम ए और टीम बी का। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें हिस्टोग्राम बनाना है। गिवन ये एजेस है और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इन सारे क्लास इंटरवल्स का जो साइज है, विड्थ, वो सेम नहीं है। ठीक। तो क्या करेंगे? देख रहे हैं कि विड्थ हर बार 1 1 2 2 3 5 2 ऐसी आ रही है, साइज डिफरेंट आ रही है, और फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को इस डिफरेंट इंटरवल, मतलब डिफरेंट साइज के हिसाब से पहले एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का फॉर्मूला बताया था मैंने, जो दी हुई फ्रीक्वेंसी है, गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन गिवन क्लास साइज, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो सबसे छोटा क्लास साइज होगा, यानी कि 1 से। तो इस तरह से करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये एडजस्ट किया हुआ रेक्टेंगल का साइज आ गया है। मार्किंग करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमने एजेस को मार्क कर लिया, वाई एक्सिस पे हमने चिल्ड्रन को मार्क कर लिया। इस पर स्केल लिखा जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर स्केल क्या है? एक यूनिट कहां से है? यहां से लेकर यहां तक, ये एक यूनिट है। तो एक यूनिट की मार्किंग है 2 ईयर्स की, और यहां पर एक यूनिट है यहां से यहां तक, तो एक यूनिट की मार्किंग है 1, यानी कि 1 चाइल्ड की। ठीक। तो पहला इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2, 1 से 2 के लिए रेक्टेंगल की साइज है 5, तो 1 से 2 के लिए रेक्टेंगल की साइज को 5 तक ले जाएंगे। 2 से 3 के लिए 3 है, 3 से 5 के लिए 3 है, 5 से 7 के लिए 6 है, 7 से 10 के लिए 3 है, फिर 10 से 15 के लिए भी 2 आ गया, और 15 से 17 के लिए 2 है। तो जिस तरह से ये क्लास साइज को एडजस्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली इसमें रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। तो ये हिस्टोग्राम के थ्रू शो हो गया है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलें, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। ठीक। क्लास इंटरवल्स दिए हैं, यहां पर हम देखेंगे कि क्लास साइज हर बार डिफरेंट है। तो पहले इस क्लास साइज जब डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी को इस डिफरेंट क्लास साइज के हिसाब से पहले हमें उसे एडजस्ट करना है रेक्टेंगल को। क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला लिख लो चाहे एक बार, इस साइज ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन गिवन क्लास
साइज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास साइज, जो सबसे छोटा क्लास साइज होगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगल के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, जब रेक्टेंगल के साइज को एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने पर ये सारे फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगे इस फॉर्म में। और अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये नंबर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट सरनेम्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 लेटर्स को। तो जैसा जिसका ये साइज आया है उस हिसाब से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे। 0 से 10 के बीच में 10 स्मॉल डिविजन है, तो 4 के लिए हम 4 स्मॉल डिवीजन तक इस रेक्टेंगल को ले जाएंगे। 30 के लिए 30 तक गया, 44 के लिए 40, और फिर उसके बाद 4 स्मॉल डिवीजन तो 44 आ गया। ठीक, उसके बाद 8 के लिए 8 स्मॉल डिवीजन और 1 के लिए 1 स्मॉल डिवीजन लिया गया 12 से 20 तक के लिए। ठीक, तो ये सारा मतलब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट समझ में आ गया है, क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके, ठीक।